अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, आज आपको मैं एक ख़ास मसला बयान करूंगा। अगर इस मसले की किसी को समझ आ गई तो इंशाल्लाह वो सिरात मुस्तकीम पर आ जाएगा। वो मसला है, क्या शरीयत में तकलीद जायज़ है कि नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी की, खुलफा राशिदीन की, सहाबा की, ताबीन की, तबा ताबीन की, आइम्मा अरबा की तकलीद जायज़ है कि नहीं। तो मेरे भाइयों सुनिए, सूरतुल अराफ आयत नंबर 3 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, इत्तबिउ मा उन्ज़िला अलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया कलीलन मा तज़क्करून। क्या फरमाया कि जो दीन मैंने नाजिल किया है, अहकामा नाजिल किए हैं, वही नाजिल की है तुम्हारी तरफ, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल किया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल हुआ है। अल्लाह पाक फरमाते सूरह निसा की आयत 80 में, मैं युती इर रसूल वक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। यानी अल्लाह पाक फरमाते हैं, जो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है दीन, उसकी पैरवी करो, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। नबी पाक जो फरमाया उसकी बात मानो, उसकी पैरवी करो। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और औलिया की पैरवी ना करो, औलिया की तकलीद ना करो, औलिया की इत्तबा ना करो, औलिया को आइडियल ना बनाओ। आइडियल बनाओ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाओ। ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। खुद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी में है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। फरमाया तुम्हारे वालिद ने, वन्नासि अजमईन, पूरी कायनात में जितने इंसान हैं, खुलफा राशिदीन, सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, औलिया, अल्लाह, दरवेश, पीर, बुजुर्ग हैं, जितने भी है, जब तक सब के ऊपर मेरी बात को नहीं रखोगे, मेरी बात, मेरे नबी ने फरमाया मेरी बात को तरजीह नहीं दोगे, सब की बातों को नीचे करके मेरी बात नहीं मानोगे, उस वक्त तक तुम ईमानदार नहीं हो सकते। तो अल्लाह पाक ने कुरान फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। तुम्हारे रब की कसम है मेरे नबी, जब तक ये तो लोग तुम्हें आकर नहीं मान लेते उस वक्त तक ईमानदार नहीं हो सकते। कहीं फरमाया, वमन युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह, और फरमाया फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जब अल्लाह उसका रसूल फैसला कर दे तो कोई दूसरी तरफ जाए, अपनी राय रखे, अपनी बात माने, तो फरमाया वो अजाब का इंतजार करे, या किसी फितने में मुब्तला होने से, या किसी दर्दनाक अजाब में मुब्तला होने से डर जाए। उसे डर जाना चाहिए। जब नबी फैसला कर दे, नबी की बात आ जाए, हदीस आ जाए, सुन्न का इल्म हो जाए, नबी के फतवे का इल्म हो जाए, नबी की हदीस का इल्म हो जाए, फिर वो किसी उम्मती की तरफ जाए, फरमाया वो अजाब का इंतजार करे। तो मेरे भाइयों, इसलिए तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं किताबुल उम्म के अंदर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी की तकलीद जायज़ नहीं। तो मेरे भाइयों, सहाबा क्या करते थे, सही बुखारी के अंदर हदीस है, हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु के पास शराबील ताबी आए, उससे मसला पूछा विरासत का कि बेटी पोती और बहन को क्या हिस्सा मिलेगा विरासत में। तो अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आधा बेटी को दिया जाए, आधा बहन को दिया जाएगा, यानी पोती को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। आप किसी से भी मसला पूछ रहे, चाहे अब्दुल्ला बिन मसूद से मसला पूछ रहे, वो भी इसी बस्ती में रहते थे, उनके पास शराबील ताबी गए, उनसे मसला पूछा और जाकर कहा कि पहले हमने मसला पूछा है अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला से, वो कहते हैं कि बेटी को आधा मिलेगा, आधा बहन को दिया जाएगा, पोती को हिस्सा नहीं मिलेगा। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं भी उसी तरह अगर फतवा दूं, उसी तरह मसला बयान करूं, अबू मूसा अशअरी की तरह उसी की तकलीद करते उसी तरह मसला बयान कर दूं, मैं तो सीधे रास्ते गुमराह हो चुका, सहाबी की बात मानने से गुमराह हो चुका। कहते हैं मैं तो उसी तरह फतवा दूंगा जिस तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि बेटी को आधा मिलेगा, पोती को छठा हिस्सा मिलेगा, जो बाकी बचे को बहन को दिया जाएगा। सहाबी की बात पर अमल करने से, उसके इज्तिहाद पर, कियास पर अमल करने से, कहता है मैं तो सीधे रास्ते गुमराह हो चुका। जब नबी की हदीस आ जाए तो फिर खुलफा राशिदीन की बात हो, सहाबा की, ताबीन की, तबा ताबीन की, आइम्मा अरबा की बात हो, उस पर अमल करने से इंसान गुमराह हो जाता है। ये अब्दुल्ला बिन मसूद ने फतवा दे दिया और अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया, ला युमिन, वो ईमानदार नहीं, अल्लाह ने फरमाया वो ईमानदार नहीं। तो मेरे भाइयों, अब मसला पूछा, फिर दोबारा चले गए अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु के पास, उनको जाकर बताया कि ये मसला आपसे पूछा था, आपने इस तरह बतलाया था। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद से पूछा, उसने ये बयान किया और साथ ही फरमाया, अगर मैं भी अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह फतवा दूं, मैं तो सीधे राह से गुमराह हो चुका। ये सुनकर अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, लाखों रहमतें फरमाए, फरमाते हैं जब तक
अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु, आप उन्हीं से मसला पूछ लिया करें, क्योंकि वो दलील से बात करते हैं, मुझसे मसला ना पूछा करें। तो मेरे भाइयों, कितनी प्यारी बात की, जो दलील से बात करे, नबी की तरफ लेके जाए, उसकी बात मानो मेरे भाई। जो नबी की बात करे, जो कहे कि हम मुकल्लद हैं इमाम अबू हनीफा के, हम चूंकि मुकल्लद हैं पर इमाम अबू हनीफा की तकलीद वाजिब है या शाफी अहमद बिन हंबल की वाजिब है, मेरे भाई ये सीधी गुमराही है। जब नबी की बात आ जाए तो फिर किसी की बात नहीं माननी। अल्लाह ताला हमें सही दीन पर, दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।